गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सभी क्लास 12th को पास कर चुके हैं, आप सभी प्रमोट हो चुके हैं। आपका नंबर क्लास 10th 11th और 12th के प्री बोर्ड के बेसिस के आधार पे आपके नंबर चढ़ जाएंगे और जल्दी ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी की बात हो गई। आज हम लोग बात करेंगे आपकी क्लास की हरकतें क्या रही हैं और जो है जो भी बच्चे शरारतें किए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे और आपको आगे क्या करना है उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग एकदम विस्तार से प्यारे बच्चों बात करेंगे। ठीक है, अब आपको कोई एग्जाम का टेंशन नहीं है, कोई मेरी क्लास का टेंशन नहीं है, कोई फिजिक्स की क्लास दिनेश सर की क्लास का टेंशन नहीं है, कोई तिवारी सर की क्लास का टेंशन नहीं, किसी क्लास का आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश सबसे यारा न्यारा हो चुका है। जो होना था आपका रिजल्ट जो बनना था वो बन चुकेगा। ठीक है, आपका पुराना नंबर के बेसिस के आधार पे आपका रिजल्ट मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसलिए अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे आप क्लास 12th पास हो गए, आपका नंबर भी आ गया, रिजल्ट आ गया, सारी चीजें हो गई। अब जो चीजें आपको ध्यान देना है, आगे की लाइफ जब आप प्रवेश करोगे, जैसे इंटर के बाद जो लाइफ प्रवेश किया जाता है, ग्रेजुएशन में जब आप जाते हो तो एक अलग प्रकार की दुनिया को आपको फेस करना पड़ेगा, एक अलग प्रकार के लोगों को फेस करना पड़ेगा। लोगों में चालाकियां देखोगे, लोगों में बहुत सारे परिवर्तन देखोगे, आप में भी परिवर्तन आएंगे और कुछ लोगों में यहीं से जो है परिवर्तन कुछ दूसरे भी ढंग के कुछ बिगड़ना शुरू कर देते हैं। क्लास 12 तक तो मानो बहुत अच्छे से पढ़े रहे होते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में जाकर के उनकी संगत खराब हो जाती है तो दूसरे लाइन में चले जाते हैं। और कुछ इसके बाद आप अपनी फील्ड अलग चुन लेते हैं जो है। तो सभी बच्चों का कुछ बायो लेंगे, कुछ मैथ लेंगे, कुछ बीएससी करेंगे, कुछ बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे, बहुत सारी आपकी चीजें हैं करने के लिए। तो अलग अलग डायरेक्शन में आप सभी लोग जाओगे, सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में मेरे प्यारे बच्चों जाओगे। तो इसलिए सभी के लिए कॉमनली एक बात है कि आप जहां कहीं भी जाना, जिस फील्ड को आप चुनना, बस इतना ध्यान देना कि हर हरकत करना, आपकी शरारत हर शरारत को माफ की जाएगी। जैसा हमने आपको क्लास में पहले भी कहते थे, आपकी हर शरारत माफ की जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ाई के साथ समझौता मत करना। आप हर शरारत करना, आपको किसी झगड़ा करना, लड़ाई करना है, कुछ और करना है, ठीक है, प्यार मोहब्बत भी करना है, तो उसकी भी आज़ादी अब हम दे रहे हैं। कुछ भी आप करना जीवन में, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि आप जो है आपकी उस हरकत की वजह से न तो आपके परिवार के ऊपर कोई आंच आनी चाहिए, न तो आपके फ्यूचर के ऊपर कोई आंच आनी चाहिए उस हरकत की वजह से। तो इसलिए अपने दिमाग में इस बात को ध्यान दे के चलना और आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अगर जो भी आप हरकत कर रहे हो, अगर आपके लड़ाई करने से आपकी पढ़ाई, आपके परिवार, आपके समाज के ऊपर कोई जो है दिक्कत नहीं आ रही है तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो जिससे आपके पढ़ाई पर समस्या, अभी तो आपका ग्रेजुएशन में जाओगे चीजें बदलेंगी, तो मेन सबसे बड़ी बात हम फोकस इसी पे करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमने कहा जैसे हर हरकत को, अब हम किसी हरकत को आपको मना नहीं करेंगे। इंटर तक आपकी हर हरकत को हम मना करते थे, लेकिन जो है क्लास 12th के बाद किसी भी हरकत को पर हम नहीं मना करेंगे। एक दोस्त की तरह आपके साथ ट्रीट करेंगे। जैसा कि हम तो आपके साथ में जो है, चाहे 9th रहा हो, 10th रहा हो, 11th 12th, जो बच्चे मेरे 9th से मुझसे जुड़े रहे हों, आप जानते होंगे कि हम 9th से आपके साथ फ्रेंडली रहते थे, मित्रवत रहते थे, जिससे आप अपनी समस्याओं को रख सको। उस चीज को मैंने अपने जीवन में ध्यान दिया है कि क्योंकि बच्चे होते क्या है कि वो अगर टीचर से डर रहे होते हैं तो अपनी समस्याओं को नहीं रख पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक जिन चीजों को कुछ जगह रेस्ट्रिक्शन हमने लगाया हुआ था, अब कोई रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है। आप अपने जीवन के डिसीजन सारे स्वयं लेने हैं। अब आपको अपने जीवन के सारे डिसीजन स्वयं लेने हैं। तो इसीलिए सिर्फ उसमें इस बात को ध्यान दोगे जो हमने कहा, आपको इस बात को सारी चीज करो, किसी चीज पर हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, आपका करियर बनना चाहिए। उस चीज से आपके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपका करियर बनना चाहिए। और कंपटीशन मेरे प्यारे बच्चों, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। कंपटीशन का कोई जो है वो नहीं है, तोड़ नहीं है। तो कंपटीशन में कोई कमी नहीं है। और कई स्टेज ऐसे होते हैं कि बच्चे आगे जाकर के कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जीवन में, कुछ ऐसे पड़ाव आपको भी देखने को मिलेंगे, जैसे मेरे साथ हुआ है। हमने भी कुछ जगह लापरवाही किया,
जैसे मैं था, क्लास 10 टॉपर था, 89% था, क्लास 10 में 89% था, टॉपर अपने स्कूल के थे। और क्लास 12 के जौनपुर टॉपर थे, 94% जौनपुर टॉपर थे। ग्रेजुएशन हमने 1 साल दिल्ली करके छोड़ दिया, फिर टेडी कॉलेज आ गए, इंग्लिश डिपार्टमेंट में टॉप किए थे। हर जगह कहीं ना कहीं मेरा, लेकिन मैं जो मेरा था, जो मेरा जो मेन पॉइंट कह सकते हैं जहां मैंने एक्चुअल में पढ़ाई की थी, क्लास 12 तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। 9 to 12 वाला मेरा पोर्शन जो था बहुत स्ट्रांग था। उसी की बेस के आधार पे मैंने ग्रेजुएशन में, मैं खुद कहता हूं, मैंने ग्रेजुएशन में लापरवाही किया। मैंने ग्रेजुएशन में लापरवाही किया, 3 साल, 1 साल दिल्ली लापरवाही करके छोड़े मैंने। उसके बाद टेडी कॉलेज से 3 साल मैंने ग्रेजुएशन किया, यहाँ पर भी बढ़िया अच्छा खासा लापरवाही किए। मैंने लापरवाही किया हुआ है, उसका नतीजा आप लोग देखते होंगे कि अभी आप ही लोग के मीन्स मुझे बहुत जो अपॉर्चुनिटी मुझे करना चाहिए था, मैंने उस चीज को नहीं कर पाया। इतना होने के बावजूद बस मैंने कर नहीं पाया। तो चीजें बस आपको वही समझाना चाह रहे हैं कि आप उस चीज को ध्यान देना, एक आपकी जो लय बन जाए पढ़ाई की, वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। वो आगे आप हमेशा लाइफ में पूरे ध्यान देना कि आपकी लय जो बन गई है उस लय को तोड़ो नहीं, ठीक है, हमेशा आगे बढ़ते चलो। तो ये तो प्यारे बच्चों आपके लिए बात हो गई। अब उसके बाद कुछ आपकी बात ले लेते हैं कि क्लास शाम की बैच और सुबह की बैच के प्यारे बच्चों का नाम ले लेते हैं, और उनमें जो शरारती थे उनका भी नाम लेंगे। सारे बच्चों का तो मुझे नहीं मिल पाया है नाम, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का, कुछ बच्चों का मिला हुआ है। और इतने सारे बच्चे थे, आपकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी, तो सभी का नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए जो है कुछ बच्चों को नाम ले लेते हैं। जैसे शाम की बैच में था सौरभ मौर्य, इसकी तो कुछ ज़्यादा ही आदतें थी, ठीक है। सौरभ मौर्य का एक डांस का वीडियो था, ठीक है। सौरभ मौर्य जो है, इसका डांस का एक वीडियो था, ऑर्केस्ट्रा में डांस का, और बेचारा छिपा रहा था, शुरुआत से छिपा रहा था, सर जी को ना पता चले, सर जी को ना पता चले। लेकिन उसके साथ ही वाले जो है वीडियो जो है दिखाए थे मुझे, वो जाकर के लड़कियां के साथ ना, जो ऑर्केस्ट्रा में लड़कियां होती है ना, जो डांस करती है ना, उसके साथ जाकर चिपक चिपक के डांस कर रहा था, ठीक है। और उसका कोई वीडियो बना लिया था, तो बेचारा इसलिए बहुत बचा रहा था, लेकिन वो वीडियो मुझ तक पहुंच गया था। तो प्यारे बच्चे, अब ये हरकतें मत करना, हालांकि नहीं कहेंगे कुछ, आप करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिमांशु मौर्य, हिमांशु, ये भी क्लास का जो है शाम की बैच की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत बोलता था। शाम की बैच का हिमांशु मौर्य एक क्लास को डिस्टर्ब करने में माहिर था, क्लास में छिप छप की बात करना और पीटने के बाद इसे कोई फर्क ही ना पड़ना। हिमांशु बेटा, इसे ऐसा लड़का था, मीन्स पीटते रहो, क्लास में डेली का पीटने का इसका अपना बना लिया था, मार खाना ही इसका जो है बना लिया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये भी इसके अंदर सहनशीलता बहुत है, इस हिमांशु बच्चे के अंदर सहनशीलता बहुत है, मीन्स मारते रहो लेकिन कोई फर्क ना पड़ना, ना तो कोई शिकायत करना। तो ये हिमांशु हो गया। और शाम के कुछ बच्चों हैं, मुकुल यादव, धीरज यादव, आदित्य मौर्य, मुकेश बिंद, विपुल कुमार यादव, अभिषेक यादव। अभिषेक काफी सिंपल साधा सा बच्चा है। राघवेंद्र सिंह, ये तो मेरा परिचित था, राघवेंद्र। रमाकांत गौतम, प्रियांशु यादव, राज कपूर यादव, प्रदीप, सौरभ यादव, विपिन यादव, मयंक सिंह, प्रदीप पाल। बाकी बच्चे सारे जो है अच्छे बच्चे थे, मीन्स इनकी कोई शरारतें नहीं है, इसलिए इनकी शरारत को मैंने नोट डाउन नहीं किया है। बाकी जितने भी बच्चे थे, 2 बच्चों को छोड़ करके, सौरभ मौर्य और हिमांशु मौर्य को छोड़ करके, शाम के और जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चों को तो नाम नहीं ले पाए, और जितने भी बच्चे आपके शाम के थे सभी बहुत अच्छे बच्चे थे, सभी क्लास में एकदम शांति से रहते थे। तो ये हो गए हमारे शाम के प्यारे बच्चे, कुछ हो गए। उसके बाद सुबह की बात करते हैं। सुबह के बैच के जो है आलोक मौर्य, अर्पित गुप्ता, ये बहुत सीधा साधा आगे बैठता था, बहुत सीधा साधा बच्चा था। अर्पित गुप्ता, अनुज यादव को मैंने इंटर 11 से पढ़ाया था, अनुज भी अच्छा जो है सीधा साधा, बाकी जो सीधे साधे बच्चे थे। और हर्ष पांडे, ये आगे बैठता था, खुरापात था। हर्ष जो है ये बहुत खुरापात था, हर्ष पांडे। ये हो गया कुंवरदीप सिंह, सनी यादव, अक्षत मौर्य। अक्षत जो है ये भी बहुत सीधा लड़का था, अक्षत जो है इससे तो बहुत अच्छा लड़का था। हालांकि सारे बच्चे अच्छे हैं, कोई वो नहीं है, बस कुछ हैं जो दिमाग के बन जाते हैं। तो ये है अक्षत मौर्य, अमन विश्वकर्मा, मनीष कनौजिया, बादल गुप्ता ये मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप एडमिन था। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना था, बादल गुप्ता आपका व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन था, तो इसने पूरे सत्र भर मेरी मदद किया। तो थैंक यू
बादल और ए, इसके अंदर खासियत क्या है, ये मेरे हर वीडियो पे कमेंट जरूर करता था। जो भी क्लासें लेते थे उस वीडियो पे कमेंट करने में माहिर था। भले क्लास ना देखे, इसकी मतलब देखो इसकी चालाकी देखो, ये क्लास भले नहीं देखता है लेकिन जो है जाकर के कमेंट कर देता था कि जिससे सर जी को पता चल जाए, हाँ सर जी जो है समझ जाए कि वीडियो को हमने देखा है, क्लास को अटेंड किया हुआ है। तो ये बादल में जो है क्या था, खासियत थी। तो प्यारे बच्चे, हम आपकी खासियत को समझते थे कि आप कमेंट करने में सिर्फ जाते हो, हमारे वीडियो पे सिर्फ कमेंट करने जाते थे, ठीक है, क्लास अटेंड नहीं करने जाते थे। तो इसलिए कोई बात नहीं है। बादल गुप्ता व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मेरा हो गया। उसके बाद विनय कुमार यादव, मनीष कनौजिया, एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट, आपका कैमरा हिल गया, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ, शनि यादव हो गया, अच्छा, अमन विश्वकर्मा हो गया, मनीष कनौजिया हो गया, बादल गुप्ता, विनय कुमार यादव, प्रिंस यादव, अजीत पाल, अजय विश्वकर्मा, सतीश कनौजिया, आदर्श यादव। आदर्श ये सेकंड बेंच पे बैठता था। ये भी शुरुआत में मुझे लगता था कि ये शरारती है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बहुत अच्छा बच्चा है। आदर्श यादव, ये बहुत अच्छा बच्चा था आपका जो है। उसके बाद है जो है अजीत पाल, अजय विश्वकर्मा, सतीश कनौजिया, आदर्श यादव हो गया, आयुष विश्वकर्मा, सक्षम ये भी व्हाट्सएप मेरे ग्रुप एडमिन था। सक्षम व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन था। और इसकी बारे में बात करते हैं, सक्षम के बारे में। सक्षम ये मुझे इतना मैसेज करता था जब तक मैंने क्लास लिया था, हर दिन इसका कोई ना कोई मैसेज आना फिक्स था। और क्लास में जैसे पहुंचते, एक तो पहले बेंच पे बैठता था, क्लास में जैसे पहुंचे एक तारीफ तो जरूर करनी थी उसे, एक कोई ना कोई तारीफ तो उसे करनी ही थी। कुछ ना कुछ डेली चूना लगाने की मुझे कोशिश करता था कि सर जी को जो है कुछ ना कुछ भकाए, ठीक है। लेकिन बहुत प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, ठीक है। सक्षम ये ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का आपका एडमिन भी है, जो आपका ग्रुप बना हुआ था उसका एडमिन भी है। ये दो एडमिन थे आपके, बादल गुप्ता और सक्षम, दो एडमिन थे। तो अभी भी दोनों शायद एडमिन हैं। हो सकता है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप अब तो डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी क्लासें समाप्त हो चुकी हैं। आपका एग्जाम तक मैंने आपसे वादा किया था, एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो हालांकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। और सक्षम का क्या था कि ये कोई ना कोई शायरी जो है डेली कुछ ना कुछ शायरी पे मेरे कमेंट करता था। तो ठीक है, सारी चीज़ें बहुत सारी यादें हैं। और क्लास का उस दिन को भी आप लोग को याद होगा जब 1 जनवरी था। 1 जनवरी को जो है हम लोग क्या कर रहे थे, गायत्री मंत्र कर रहे थे। तिवारी सर आए थे, तिवारी सर आपके साथ हमें भी डांटे थे, याद है ना सभी को, ठीक है। तो कुछ ऐसी यादें हैं जो हमेशा बनी रहेंगी आप लोग के क्लास के साथ। और शुरुआत के दिनों में याद करोगे कि जब हम लोग जो है दिनेश सर के यहाँ पढ़ाया करते थे, दिनेश सर के यहाँ आपकी क्लासें चलती थी, तो फिर वहाँ क्या चीज़ें होती थी, बैठने को आपको दिक्कत होती थी, किसी तरह आप लोग बैठ करके क्लास को मैनेज किए थे, एडजस्ट किए थे। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारी यादें हैं। हालांकि लास्ट में बस इतना है कि जितनी भी आपकी यादें हैं, आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। सभी बच्चे जो है, कुछ जिन्हें जो है मैंने लास्ट में टॉपर घोषित किया था, क्लास का द बेस्ट बॉय जिन्हें हमने घोषित किया था, वो सारे बच्चे सभी बधाई के पात्र हैं। और सभी बच्चे ने सत्र भर मेहनत पूरी किया, अपनी पूरी मेहनत किया। बस इतना है कि आपका एग्जाम नहीं हो पाया, उससे आप लोग बिल्कुल वो नहीं होंगे। हाँ, कुछ बच्चे परेशान होंगे कि सर हो सकता मेरा नंबर कम हो जाए जो है। और कुछ हमारे शरारती बच्चे वो तो खुश हो गए होंगे कि जो है प्रमोट हो गए, इससे बढ़िया कोनो न्यूज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। वो घरवा पे डांट खाने से बच गए, जो है घरवा पे पिटैया करने से ना बच गए हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बहुत खुश हुए होंगे। लेकिन जो कुछ बच्चे बहुत अच्छे थे, हो सकता है उनका कुछ नंबर कम हो जाए। तो बेटा आप लोग उससे परेशान बिल्कुल मत हो, आपका जो है नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आगे की मेहनत करो, कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया है। कंपटीशन में अगर आप अच्छे से फाइट कर ले जा रहे हैं तो कोई समस्या आपके साथ नहीं होगी। तो आप जो है नंबर से बिल्कुल टेंशन ना लेना। आपकी हो सकता हो कुछ नंबर कम भी हो जाएं, तो आप उससे टेंशन बिल्कुल ना लो, ठीक है। अब आगे की तैयारी के लिए आप अभी से मेहनत कर दो, एक फील्ड चूज करो, उसी फील्ड में आप अच्छे से मेहनत से लग जाओ। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता को समाप्त करेंगे। और हाँ, शायद मेरी लास्ट वार्ता हो, उसके बाद आपसे हाँ, कुछ बच्चे भी कहते हैं कि सर शायरी आपकी नहीं आ रही है, इस चैनल के माध्यम से सर आपकी शायरी नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों, शायरी और जो मेरी कविताएं रहती थी ना, कविताएं आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और उदास होने दो ना, क्योंकि कविताएं कब लिखता है इंसान, जब उसके अंदर फीलिंग्स, उस चीज़ का एहसास हो। अभी एहसास नहीं, अभी इतना ज़्यादा व्यस्तता हो गई है,
आपकी क्लास लेना। अब जो आपका, हाँ ये प्यारे बच्चों, जो आपकी क्लास चल रही थी यूट्यूब पे, जो आपकी डायमंड एकेडमी क्लासेस पे जो चल रही थी, आपको आपकी ही वजह से मैंने उस चैनल को स्टार्ट किया था। आज वो चैनल जो है 1000 से ज़्यादा बच्चे उस चैनल से जुड़ चुके हैं। उस चैनल से 1000 से ज़्यादा बच्चे अब आज जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, जो आपसे शुरुआत हुई थी वो शुरुआत आगे जा रही है, और आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उस शुरुआत को हम बहुत बेहतरीन तक ले जाएंगे। जितनी भी बच्चे हैं, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में रहता क्या है कि बच्चे जो है पढ़ने का मन नहीं करता उनका। इंग्लिश मान लेते हैं कि आसानी से पास हो सकते हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये इसलिए नहीं होता है, इंग्लिश आसान सब्जेक्ट मान करके उसे छोड़ देते हैं, इसलिए वो पढ़ते नहीं है क्योंकि इंटरेस्टिंग उसे नहीं बनाया जाता है। इंग्लिश के टीचर मैक्सिमम उस चीज़ को इंटरेस्टिंग नहीं बनाते हैं। अगर उस चीज़ को इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए, मज़ेदार ढंग से पढ़ाया जाए, मस्ती के साथ पढ़ाया जाए, तो प्यारे बच्चों ये मेरी गारंटी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बच्चों का इंटरेस्ट होता है, उसी तरह उससे कहीं दोगुना ज़्यादा मजा आएगा इंग्लिश पढ़ने में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी यूट्यूब के माध्यम से, ऑफलाइन बैच के माध्यम से, मेरी पूरी कोशिश जो है वो हमेशा यही रहेगी, इंग्लिश को मज़ेदार ढंग से सभी बच्चों तक पहुँचें, सभी बच्चों को मज़ेदार ढंग से पढ़ाएं, जैसे इंग्लिश में किसी को कोई समस्या ना हो। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ, और हाँ, आपकी जो भी, यदि आपके घर में कोई भी बच्चे हैं, 10th और 12th की आपकी क्लासें चल रही हैं, डायमंड एकेडमी क्लासेस पे 10th और 12th की क्लासें चल रही हैं, 10th और 12th की दोनों क्लासें अप्रैल से वहाँ पर चल रही हैं। तो पिछले सेशन में तो हमने लेट उसमें शुरू किए हुए थे, आपकी सेशन से तो उस चैनल को से स्टार्ट किया हुआ था, शुरू किया हुआ था। लेकिन अब आपकी क्लास का सेशन जो है 10th और 12th की, यदि अब आपके कोई साथी हो, आपके कोई घर में बच्चा हो या फिर कोई भाई बहन हो, आप उनसे कह दीजिए इंग्लिश के लिए कोई टेंशन नहीं, इंग्लिश की क्लासें अप्रैल से चल रही हैं और 12th का फर्स्ट पेपर लगभग आधा खत्म कर चुके हैं प्यारे बच्चों। 12th का फर्स्ट पेपर जो है लगभग आधा खत्म कर चुके हैं, इस बार नई बुक भी आ गई है। तो क्योंकि बच्चे उस पर डेली जो है लगभग 40-50 बच्चे डेली पढ़ रहे हैं, उस चैनल पे आपके डेली 40-50 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के पढ़ने की संख्या भी उसमें बढ़ रही है। तो मेरी भी भूमिका बढ़ती जाती है कि आपके सिलेबस को, उन बच्चों के सिलेबस को कंप्लीट करें, तो हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो यदि आपके भी घर के कोई भी क्लास 10th और 12th में होगा तो उनसे कहिएगा कि डायमंड एकेडमी क्लासेस पे आपकी इंग्लिश की क्लासें चल रही हैं, उन्हें उस चैनल को माध्यम बताइएगा, उनको जोड़िएगा। हम गारंटी देते हैं कि इंग्लिश के लिए और उससे बेस्ट मैटर कहीं भी नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन्हीं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप सभी खुशहाल रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने जीवन में सफल हों, और हाँ, यदि कभी भी आप सफल हो के आएंगे तो ज़रूर मिलना, एक बार मुलाकात ज़रूर करना। आपसे जो है मेरा जो दिली रिश्ता है वो हमेशा बना रहेगा। जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है, मीन्स अलग ही लगाव हो जाता है, तो आप लोग से प्यारे बच्चों मेरा लगाव कुछ अलग ढंग से है। आप लोग जब भी मिलेंगे उसी चेहरे के साथ मेरे मिलेंगे जिस तरह से मेरा चेहरा क्लास में होता था, तो उसी जज्बातों के साथ, उसी जोश के साथ आपसे मिलेंगे। यदि आपके पास कभी भी समय मिले तो आप कोचिंग में आ जाइएगा। कहीं भी आपको अगर मेरी कोई ज़रूरत आपको एहसास हो तो बिल्कुल निर्भीक होकर के आप फ़ोन करिएगा, कुछ भी करिएगा, कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो, A to Z मेरी कहीं सजेशन, बड़े भाई की तरह कहीं सजेशन की ज़रूरत हो, कहीं कोई भी ज़रूरत हो, तो आप बिना संकोच किए फ़ोन करना, मैसेज करना, कुछ भी करना, आपकी मदद ज़रूर करेंगे। जितना हम कर सकते हैं उतनी मदद प्यारे बच्चों अवश्य करेंगे। तो इसलिए, और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता समाप्त करते हैं। और 1 जनवरी की आपकी गायत्री मंत्र याद है? जो 1 जनवरी को गायत्री मंत्र हुआ था, तो उस वीडियो को अभी प्ले करते हैं। क्लास इस सेशन के समाप्त होने के बाद वीडियो को प्ले करते हैं, आप लोग गायत्री में सुनिएगा, उसके बाद आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने जीवन में सफल हों, फिर किसी मोड़ पे आपसे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार मेरे प्रति इतना ही बना रहेगा, जितना भी है वो पूरे लाइफ टाइम बना रहेगा। फिर मिलते हैं प्यारे बच्चों, कभी किसी जगह पे मिलते हैं, किसी मोड़ पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग टेक केयर। जय हिंद प्यारे बच्चों, बाय बाय। धीमहि धियो
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः